स्ट्रेटेजी पार्ट है। अम, वो हर चीज में आएगा, चाहे आप कॉपीराइटर हैं चाहे आप डिजाइनर हैं। डिजाइनर के लिए समहाउ थोड़ा कम होता है, क्योंकि यूजुअली जो डिजाइनर्स होते हैं उनको बताया जाता है कि ये चीज आपने डिजाइन करके देनी होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं अगर उन्हें कंटेंट दे दें तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और उसको मतलब डिजाइन करते हैं कि क्या चीज किधर होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। जिनको सिर्फ टूल यूज करना आता है उनको फिर बताना पड़ता है कि ये चीज मुझे यहाँ चाहिए। लाइक जो सीटीए होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने इमेज में दे रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है ये आपके हर पार्ट में आएगी। अब ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करने के लिए ये हमें आएगी कैसे, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मार्केट एनालिसिस सीखते हैं। मार्केट एनालिसिस जनरली ऐसे है कि फॉर सपोज अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो आपसे रिलेटेड कितनी दुकानें हैं, या हम स्टोर का वर्ड यूज कर लेते हैं, कितने स्टोर्स हैं आपसे रिलेटेड, आपने किसकी इंस्पिरेशन से जो है ना वो काम स्टार्ट किया है, और आपके कंपटीटर्स कौन बनते हैं, और आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक स्टोर ओनर की तरफ से क्यूरीज होती हैं। अब ये क्यूरीज पूछेगा कौन, जो आपने हायर किया होगा, चाहे वो कॉपीराइटर है चाहे वो ईमेल मार्केटर है। तो ईमेल मार्केटर या कॉपीराइटर आपके बिहाफ पे की मार्केट एनालिसिस करता है। फॉर सपोज एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो क्लाइंट आपको बताता है कि मेरा ये स्टोर है, ठीक है। हम ऐसे रैंडम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ, अब अचानक ऐसा होता है कि स्टोर्स भी नाम स्किप हो जाते हैं। फॉर सपोज कोई हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। वो आता है आपके पास एज ए क्लाइंट, और अब आप देखेंगे कि जो हुदा ब्यूटी है ये किस तरह की ब्रांड है, ठीक है। आपने देखा कि ये कॉस्मेटिक ब्रांड है। अब आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड कॉस्मेटिक्स ब्रांड कौन कौन से हैं। आपने उससे रिलेटेड कॉस्मेटिक्स ब्रांड कौन कौन से हैं। अब जब हम उससे रिलेटेड कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स के सिर्फ नाम नहीं देखेंगे, हमने ये देखना है कि वो ब्रांड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब वो ब्रांड कैसे काम कर रहा है वो हम जब जाएंगे किसी की भी साइट पर, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, और साथ में कोई स्टोर ओपन करती हूँ, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलेगा कि हम एनालिसिस कैसे कर रहे होते हैं। साइट मार्केट एनालिसिस के लिए अभी वो वेबसाइट ओपन होती है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने एक स्टोर को जो है ना वो रीड कैसे करना है। इसमें मैं आपको फर्दर चीजें बताती हूँ कि मार्केट एनालिसिस के अंदर एक तो उसका कंपटीटर एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एक उसकी इंस्पिरेशन, हम क्लाइंट से पूछेंगे खुद कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो वो तीन चार नाम आपको देगा। आपने वो जो तीन चार नाम आपको देता है वो उसके कंपटीटर भी हैं और वो उसकी इंस्पिरेशंस भी हैं, ठीक है। फॉर सपोज वो आपको दोनों सेपरेट दे देता है कि ये मेरे कंपटीटर हैं, ठीक है। बट एक कंपटीटर है जो वो फार उससे काफी हाई लेवल पे काम कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद है, मुझे इसका कॉपी कंटेंट स्टाइल बहुत पसंद है। तो आपने जो है ना वो जो भी चीज क्रिएट करनी है, इवन के फुल टेम्पलेट भी जो अगर वो लेता है तो आपने उसको बताना है कि मेरी ये इंस्पिरेशन है। आपने देखा कि उसकी इंस्पिरेशन है। अब इंस्पिरेशन में हमें पता चलता है कि टेम्पलेट किस स्टाइल का है, ठीक है। मैं अब एक ये ओपन खोल करती हूँ पंक शूज, ठीक है। सिंपली एक हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। हर चीज टाइम ले रही है। हमने देखना है कि उसका टेम्पलेट किस स्टाइल में है। अभी टेम्पलेट ओपन होता है तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। लेंथी टेम्पलेट्स होते हैं, मीडियम टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स विद कॉपी, टेम्पलेट्स विद आउट कॉपी, ठीक है। टेम्पलेट में जो कॉपी है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, छोटी है बड़ी है,
उसका जो टोन है वो क्या है, ठीक है। दूसरा, जब आपका क्लाइंट आता है आपके पास, तो आपने उससे कुछ जनरल क्वेश्चनिंग करनी होती है, ठीक है। वो जनरल क्वेश्चनिंग आपके मार्केट एनालिसिस का ही पार्ट है, जिसमें आप उससे ये पूछते हैं कि आप हमने स्टोर पूछ लिया, कॉम्पिटिटर पूछ लिया, ठीक है। सेकेंडली हम उससे पूछते हैं कि आप किस रीजन में काम करेंगे, ठीक है। आपका रीजन क्या है, जो आपका स्टोर का रीजन क्या है, ठीक है। तो स्टोर का रीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि आपको पता चले कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के इवेंट्स क्या हैं, वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, वहाँ के लोगों का बाइंग बिहेवियर क्या है, ठीक है। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट में जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि हम 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूएस में कोई अक्टूबर या नवंबर की डेट बनती है, मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर उनका लेबर डे होता है। इसी तरह कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो यूरोप में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, वो यूएस में नहीं किए जाएंगे, यूएस में हो रहे होंगे तो वो यूरोप में नहीं कर रहे होंगे। अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज को ले लेते हैं तो फिर उनके इवेंट्स, उनके कल्चर और डिफरेंट हो जाएंगे, फिर हमारी टोन भी वैसी होनी चाहिए। जो वेस्टर्न और जो ये यूएस और यूरोपियन पीपल हैं, इनकी दोनों की टोन भी डिफरेंट होती है। फॉर सपोज यूरोपियन इंग्लिश और यूएस इंग्लिश में भी डिफरेंस आ जाएगा, और कल्चर्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम मिडल ईस्ट और वेस्टर्न का करें, मिडल ईस्ट इनके भी कल्चर्स में फिर कुछ चीजें प्रोहिबिटेड हो जाएंगी, कुछ टर्म्स प्रोहिबिटेड हो जाएंगी कि वो आप जो है ना वो इस्लामिक कल्चर में नहीं यूज कर सकते, इस्लामिक टर्म्स जो हैं वो आप वेस्टर्न कल्चर में नहीं यूज कर सकते। इसी तरह अभी हमारा एक स्टोर था, वो ज्यूइश था, तो उसकी अपनी ही एक दुनिया थी, मतलब उसकी टोन को यूज करना, उसके इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना, तो और उनकी लैंग्वेज, although we are using English not Hebrew, बट हमने उसके टोन को कैच करना होता है कि वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, और वो लोग एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करते हैं। हमने एज ए क्लाइंट भी उसके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं। जो हमारी कॉपी जा रही है, इट मीन्स कि हम जैसे हम फ्रेंड्स एंड फैमिली एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, हम भी वैसे ही लेटर लिख रहे हैं, और उसको ये रियलाइज करा रहे हैं कि जो है ना, यू आर फैमिली, वी आर मेकिंग रिलेशनशिप विद यू। तो ये इस तरह के टर्म्स भी हम अपनी कॉपी में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, रीजन पूछने के बाद आप उससे ये पूछते हैं कि आपके कोई स्पेसिफिक कल्चर विद इन 3 मंथ्स है, तो वो आप हमें अपने कल्चर और अपने इवेंट्स हमें बताएं, ताकि हम उन कल्चर और इवेंट्स पे जो है ना वो सेल्स टारगेट करें। फिर हमने ये भी पूछना होता है कि आप अपने इस इवेंट्स पे सेल्स टारगेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। मीटिंग चल रही है? हाँ, हाँ चल ठीक रही है। है, ठीक है। हम जब हम उसे पूछेंगे कि आप इन इवेंट्स के ऊपर सेल्स टारगेट करना चाह रहे हैं, सम टाइम वो कहेगा कि बिग इवेंट है, फॉर सपोज क्रिसमस है, ईद है, उधर से जोश का आ जाता है, पास ओवर, ठीक है। तो इस तरह के जो इनके बिग इवेंट्स होते हैं, यूजुअली कुछ ब्रांड्स चाहेंगे कि हम इस पे सेल लगाएं, ठीक है। दूसरे की पॉलिसी होगी कि नहीं, दीज आर द बिग इवेंट्स, लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देना दिलाना, और ये शॉपिंग इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे हर एक ने मस्त शॉपिंग करनी है। कुछ ब्रांड्स कहेंगे कि नहीं, मैं ऑन प्राइस ही जाना चाहूंगा। तो देखिए, ये उसकी उसकी क्वेश्चनिंग से आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन होगी कि मैंने अब इसके लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। अर्लियर जब मेरा स्टार्ट था, तो एक स्टोर था, वो बहुत ज्यादा सेल्स पे काम कर रहा था। तो क्या मेरा माइंडसेट ऐसे बनना शुरू हो गया कि कोई भी इवेंट हो, सेल लगा दो, ऑफ लगा दो, बेशक 10% का ही ऑफ लगा दो, बस लगा दो, ठीक है। जब मैंने यूएस एजेंसी स्टार्ट की, तो वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप ज्यादा ऑफ लगाएंगे
तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू प्राइसलेस हो जाएगी, नहीं, लो प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपनी वैल्यू को प्राइसलेस बनाना है कि वी आर डिलीवरिंग यू क्वालिटी। ठीक है, तो इट डजेंट मीन दैट एवरी सेल इज अ डिस्काउंट सेल। ठीक है, वो उनके सेल लगाने का और डिफरेंट पर्पस होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा। कि वो कहेंगे कि अच्छा मेरे पास ये कलेक्शन है, ठीक है, इस बिग इवेंट पे मैं आपको ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, या ये कलेक्शन आपने लॉन्च करनी है। फिर हम उसके लिए उसकी टोन हमारी डिफरेंट हो जाएगी। अब मैं दोनों टोन्स आपको बताती हूँ। फॉर सपोज एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि ना आप ना क्रिसमस पे जो है ना वो मेरी सेल लगा दें। मैं उसे क्या बोलूंगी, 20% डिस्काउंट फॉर दिस सेल, क्रिसमस सेल, एंजॉय बिग, हैव बिग, व्हाट्सोएवर, मैं कोई भी उसमें स्टेटमेंट लगा देती हूँ। दूसरा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि नहीं मुझे ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन ये मेरी कलेक्शन है, आपने क्रिसमस पे जो है वो लॉन्च करनी है। फिर मेरी टोन उसके लिए डिफरेंट हो जाएगी कि फॉर सपोज क्रिसमस पे हम ना कोई कलेक्शन है, वो आप गिफ्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर सपोज फ्लावर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये कोई भी चीज है, तो मैं फ्लावर और चॉकलेट की वैल्यू को इतना रेज करूंगी कि आपके माइंड से सेल वाला कॉन्सेप्ट ही निकल जाए। ठीक है, आपको लगे कि यही फ्लावर और यही चॉकलेट जो है ना ये बेस्ट गिफ्ट है फॉर दिस इवेंट, तो मुझे ये परचेज करना है। ठीक है, अब देखें आपकी क्लाइंट की क्वेश्चनिंग के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम उससे पूछते हैं कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस, सबसे पहले मैं बताती हूँ टारगेटेड ऑडियंस क्या है। हम रैंडमली किसी को भी ऐसे ईमेल नहीं थ्रो कर सकते। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये इलीगल कंसिडर किया जाएगा कि अगर मैं उसके कंसेंट के बगैर उसको सेल्स ईमेल भेज रही हूँ। ठीक है, तो समटाइम तो कुछ लोग जो है ना अनसब्सक्राइब कर देते होते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो इसको अग्रेसिवली एक्शन लेते हैं और सू भी कर देते हैं कि ये बंदा जो है ना मुझे खाम खामे ईमेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंसेंट होता है कि जब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ हो कि ज्वाइन आवर न्यूज लेटर ईमेल लिस्ट, और नीचे हमने उसको एक कंसेंट लेटर लिख के दिया हुआ होता है कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हम आपको सेल्स ईमेल जो है वो भेजें। ठीक है, तो अगर वो उसको क्लिक करके वहां पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेगा, हम उसको तभी तभी वो हमारी बैक एंड पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसे कैच करके अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड कर लेगा कि ये हमारा एक न्यू सब्सक्राइबर आया। ठीक है, अगर आप उसको अनचेक कर देंगे तो वो आपकी ईमेल नहीं कैच करेगा। ठीक है, तो अब हमने उससे उसका कंसेंट ले लिया। अब जो जो अपना कंसेंट दे रहा है हमें, वो है हमारी टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, अब टारगेटेड ऑडियंस भी आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेरीफाई वेरे करेगी, सॉरी। अब कैसे वेरी करेगी, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मैन रिलेटेड है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन रिलेटेड है, कुछ किड्स है, कुछ ओल्ड एज के लोगों के लिए है, कुछ राइडर्स हैं, कुछ ब्यूटी कॉन्शियस हैं, तो कुछ फॉर सपोज बुक रीडिंग से रिलेटेड ऑडियंस है, कुकिंग से रिलेटेड ऑडियंस है। अब जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपका स्टोर है, जब उसके ऊपर लोग आएंगे तो वो वहां से उन्हें कैच करना शुरू कर देगा उनके ईमेल लिस्ट, उनके कंसेंट के साथ। तो फॉर सपोज अगर मुझे कुकिंग या मुझे बेकिंग पसंद है, ठीक है, तो मेरी यूजुअली सर्च क्या होगी, बेकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स, कुकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स, आल्दो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। तो अब क्या मेरी जो सर्च में वो चीजें आ रही हैं, ठीक है, फिर अब मैं किसी की टारगेटेड ऑडियंस बन गई हूँ, वो मुझे क्या भेजेगा, अपनी कुकिंग बेकिंग से रिलेटेड मुझे वो ब्लॉग्स भेज सकता है, वो मुझे सेल्स ईमेल्स भेज सकता है, वो मुझे अपनी प्रोडक्ट इवेंट्स के बारे में बता सकता है। ठीक है, अब जब वो मेरे पास एक कलेक्टेड ईमेल लिस्ट आ गई जो अपने कंसेंट के साथ और अपने इंटरेस्ट के साथ
मेरे पास एक हेल्दी ईमेल लिस्ट आ गई। अब उस ईमेल लिस्ट में मैंने ये चेक करना है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस की जेंडर क्या है। ठीक है, अगर तुम मिक्स जेंडर है, फिर हमारी वॉइस ऑफ टोन भी न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, मेल है तो मेल वॉइस होनी चाहिए, फीमेल है तो फीमेल वॉइस होनी चाहिए, किड है तो किड्स वॉइस होनी चाहिए, ओल्ड एज है तो ओल्ड एज वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी वॉइस ऑफ टोन भी चेंज होगी, और साथ साथ जब मैं उस चीज को डिजाइन करवाऊंगी तो मेरा डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। मैं किसी ओल्ड एज को बहुत ही शॉर्प कलर्स नहीं का टेम्पलेट नहीं भेज सकूंगी, मे बी वो अनोइंग हो जाए। ठीक है, मैं किसी किड के लिए डल डिजाइन नहीं बनवाऊंगी, डल कलर्स हो सकते हैं, ग्लूमी इफेक्ट हो सकता है, मैं उसके लिए वो चीज नहीं भिजवाऊंगी। ठीक है, मैं उसके उसके एज के अकॉर्डिंग डिजाइन क्रिएट करवाऊंगी। अब ये डिजाइन हो गया, टारगेटेड ऑडियंस में आपने जेंडर फिक्स कर ली, फिर हमने एज ग्रुप देखना है कि अगर वो फीमेल है तो वो किस एज ग्रुप में है। ठीक है, अब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपकी टोन चेंज होगी, आपकी डिजाइन पैटर्न चेंज होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपने क्लाइंट से, जब कोई हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद हम उसको टर्म यूज करते हैं ब्रांड रिव्यू गाइड, कि आप अपनी ब्रांड के रिलेटेड हमें गाइड करें कि आपकी ब्रांड है क्या। मैं भी आप लोगों को एक परफॉर्मा शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ। आई कांट डिस्प्ले ऑन अ रिकॉर्डेड सेशन। हमने वो रेलेवेंट क्वेश्चन उससे पूछने होते हैं, उसमें से जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट, कंपिटिटर कौन से हैं, इंस्पिरेशन कौन सी है, जेंडर का, सेक्स क्या है, जेंडर का एज ग्रुप क्या है, और आपकी जो रीजन क्या है। ठीक है, मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया कि हम ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आके उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या गोल है। ठीक है, अगर वो कहेगा कि मेरा गोल सिर्फ सेल्स है, ठीक है, तो हम अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर वो कहे कि मेरा जो गोल है वो सेल्स के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस या प्रोडक्ट एजुकेशन है, तो फिर हमारी कुछ ईमेल्स जो हैं वो एजुकेशनल ईमेल होंगी, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो यूज कर रहे होंगे। जैसे उस दिन असद आप मुझे जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे थे तो मैंने बोला था वो हार्ट वो ऑर्गन्स आए थे ना, ऑर्गन सेल्स करने वाले, तो मैंने बोला था कि इस क्लाइंट के लिए मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब उनका काम क्या था, वो ना सिलिकॉन से बने हुए बॉडी ऑर्गन्स थे, लाइक पंप था, सॉरी हार्ट था, लंग्स थे, किडनीज हैं, स्टमक है। ठीक है, तो फिर हम उनकी जब कॉपी लिखा करते थे, और वो बल्कि हमें खुद गाइड भी करते होते थे कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है वो किस काम आता है आपकी बॉडी के लिए ना, आपके जो लंग्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिलेटेड जो है वो ईमेल्स, एजुकेशनल ईमेल्स लिखा करते थे उसके लिए। इसके अलावा हम और मार्केट एनालिसिस में क्या देखते हैं, ब्रांड रिव्यू गाइड, ब्रांड रिव्यू गाइड में कंपटीटर एनालिसिस में हमने ये सारी चीजें काउंट कर ली हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछें, क्या पता इससे फिर मुझे कोई और क्वेश्चन माइंड में आ जाए। ये जो जेंडर वगैरह है, ये कैसे इंफॉर्मेशन आती है कंसेंट में? वो क्या कुकीज ट्रैक करते हैं कैसे? नहीं, कुकीज वगैरह ये तो एक वो डेवलपर वाला काम है, हमने वो नहीं करना। ये हमें हमारा क्लाइंट बताएगा कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है, क्योंकि जब वो अपना स्टोर बना रहा था या अपनी वो प्रोडक्ट अपने स्टोर में रख रहा था, तो उसके माइंड में था कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी। तो आपका क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि आप, मेरी जो टारगेट ऑडियंस ये है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस मेल है तो उसका एज ग्रुप ये है, और अगर मेरी टारगेटेड ऑडियंस फीमेल है तो उसका एज ग्रुप ये है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट पे भी डिपेंड करेगा ना फिर? इवेंट पे? मतलब क्रिसमस के लिए वो कहेगा कि ये वाली टारगेट ऑडियंस है।
नहीं, जो ऐसे बिग इवेंट्स होंगे उन पे हम, हमारी कोशिश होती है कि हम बिग ऑडियंस को एड्रेस करें। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ सेगमेंटेशन की तरफ, क्योंकि उस दिन भी हम जा रहे थे तो वो जरा कंफ्यूजन हो रही थी, तो वहां पे फीमेल्स भी जो है वो कमेंट कर रही थी कि आज तो आपने बहुत ही ऊपर का ना बता दिया सारी चीजें, तो चीजें मिक्स हो रही थी। हम ना अपनी सेगमेंटेशन करते हैं, जो हमारी ईमेल लिस्ट आती है ना, एक रॉ ईमेल लिस्ट आती है, तो हम डिफरेंट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग, शॉपिंग बिहेवियर, डिफरेंट शॉपिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस बड़ी लिस्ट के छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं। जब अच्छा। हम, हाँ, तो फिर वो हम देखते हैं। जो ये आप बात कर रहे हो ना, ये जनरल में आ जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप, ऐसा तो नहीं होता ना कि जो क्रिसमस का इवेंट है वो सिर्फ छोटे बच्चे ही सेलिब्रेट करते हैं, या जो ईद है वो सिर्फ बड़े लोग ही सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे बड़े इवेंट्स में तो जो आपका एज ग्रुप है वो मिक्स हो जाता है। लेकिन अब जो आपका स्टोर है वो एक, फॉर सपोज एक स्टोर है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को एग्जांपल दी थी, वो सिर्फ कार हेडलाइट सेल कर रहा है। अब उस कार हेडलाइट से बच्चों का तो कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ। लेकिन मैंने क्रिसमस पे उसकी सेल लगानी है, ओ सॉरी, उसकी कंपेन चलानी है। ठीक है, तो मेरी टोन क्या होगी कि ब्राइटर योर कार दिस क्रिसमस। देखिए अभी मैंने ये लाइन बनाई है, हम उसको बताएंगे कि ये एलईडी लाइट्स है, इसकी पावर ये है, इसका ये सब कुछ है, और आप जो है ना क्रिसमस के मौका पे जो है ना वो इसको यूज करें, आपकी कार जो है ना मजीद ब्राइटर हो जाएगी। अब जैसे एक स्टोर था, उसकी जो कलेक्शन थी, वो किड्स ज्वेलरी थी। ठीक है, तो अब किड्स ज्वेलरी थी, तो हम मदर डे सेल लगाना चाह रहे थे, तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि मदर डे सेल एक किड्स ज्वेलरी की कैसे बनेगी। तो डेफिनेटली जो मेरे सीनियर है वो मेरे से एक्सपीरियंस में भी ज्यादा है, तो उन्होंने मुझे इतने आइडियाज थ्रो किए, और उसमें से बेहतरीन ये था कि शो योर मदरहुड बाय शॉपिंग क्लासी ज्वेलरी फॉर योर किड्स। आप अपना मदरहुड दिखा रही हैं। हम तो यूजुअली होता है ना कि मदर डे पे हम मदर के लिए ही गिफ्ट ले रहे होते हैं, तो उसने कहा था मदर डे पे आप शो करें अपनी मदरहुड और अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी खरीदें। हम्म। तो यूं हम हर इवेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रैटेजी या जो हमारा स्टाइल होगा वो वेरे करेगा, और हम उस इवेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल लेते होते हैं कि अब ये इवेंट है इसको ऐसे सेल करना है, ये इवेंट है इसको ऐसे सेल करना है। सेल मीन ये ऑफ नहीं, बेचने वाला सेल। ठीक हो। शहला, ये आपके आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसका बाइंग बिहेवियर ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये भी आपको जो है आपका बाइंग क्लाइंट बिहेवियर बताता है? मुझे मेरा सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपकी सॉफ्टवेयर। जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से सेल हो रही है। जो इसमें और भी, जो कल आप जस्ट, सॉफ्टवेयर दिखा, जो कल वाली वीडियो में आपने सॉफ्टवेयर शेयर हाँ, किया जो उसमें जी एनालिसिस जी, आ रहा था जिसमें क्लेवियो, क्लेवियो ठीक है, बताएगा, ठीक गूगल है। एनालिटिक्स बताएगा, और अगर आपका स्टोर शॉपिफाई है तो वहां पे भी आपका स्टोर बता रहा होगा। फॉर सपोज आप किसी भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, उन्होंने अपना एक सीआरएम रखा हुआ होता है, सीआरएम ही होता है जिसमें वो आपको वो कंप्यूटराइज चिट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी तो पता चल रहा है ना कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वन टाइम बायर है, टू टाइम बायर है, थ्री टाइम बायर है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट कौन सी बार बार बाय कर रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर क्रॉस सेल भी करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लास्ट टाइम खरीदी थी, इस टाइम आप ये ट्राई करके देखें। अब हम कोई किसी ब्रांड पे चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, फॉर सपोज वो एक शर्ट सेल कर रहा है ना, तो मैं जब शर्ट क्लिक करती हूँ ना तो वो मुझे फौरन से उसका दुपट्टा और ट्राउजर बताएगा कि इसके साथ ये सेपरेट्स जो है ना वो मैच कर रहे हैं। ये जो मॉडल ने है ना, आपको ये शर्ट सिर्फ शर्ट मिलेगी, लेकिन जो मॉडल ने दुपट्टा और साथ में वो बैग और जो भी चीजें एसेसरीज उसने यूज की होंगी ना, वो साथ में उसका लिंक बता देगा कि ये जो है ना इसके साथ अच्छा मैच कर रहा है। तो हम उन चीजों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। जब हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रॉपर टेम्पलेट क्रिएट कर रहे होते हैं, ये फिर हम वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं।
अभी जो हम बात करें, मोस्टली हमारा अभी जो टारगेट होता है माइंड में वो कॉपी राइटिंग है। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि हम जब कॉपी राइटिंग करते हैं तो उसमें तो आप जाहिर सी बात है उसके पास, आप जो क्लाइव वाला जो कल आपने बताया था वो सॉफ्टवेयर आपके पास तो नहीं होता, तो फिर इस तरह की गाइडलाइन, यानी आप अपने क्वेश्चंस में जो आप अपने कस्टमर से कॉपी राइटिंग के लिए पूछ रहे हैं, उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं बात कि भाई जो आपका जो कस्टमर है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, तो फिर ये वो आपको जी, गाइड करेगा ना। जब हम अपने किसी क्लाइंट सॉरी जब हम अपने किसी कॉपी राइटर को कोई टास्क असाइन करते हैं, तो हम उसके साथ वो BRG भी शेयर कर देते हैं जो हमें क्लाइंट ने दी होती है। उसके अंदर ये सारे निटी ग्रिटी क्वेश्चंस होते हैं। कॉपी राइटर उसको रीड करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है कि जो क्लाइंट है उसका बिहेवियर क्या है। क्लाइंट नहीं, क्लाइंट हमारा स्टोर ही होता है, ठीक है। तो हमारा स्टोर का जो है ना वो बिहेवियर क्या है, हमने उसमें ये सारी चीजें देखी है। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं मिस करी थी वो सोशल मीडिया थे। आप उसके सोशल मीडिया पे जाते हैं, उसके सोशल मीडिया की प्रेजेंटेशन देखते हैं कि वो कैसे यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, वो कैसे डिस्प्ले कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। फिर आपने ये भी देखना है कि उसके रिव्यू सेक्शन में जाके, उसके कमेंट सेक्शन में जाके कि लोग जो है वो किस तरीके से इस प्रोडक्ट को कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन होता है। अब मुझे नहीं पता कि उसका कस्टमर इंटरेस्ट क्या है, उसके कस्टमर का बिहेवियर क्या है। तो मुझे ये सोशल मीडिया जो है वो हेल्प करेंगे कि मैं उसके कस्टमर का इंटरेस्ट, बिहेवियर और एक्सपीरियंस देखूं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो ही हेल्पफुल है, नहीं, मेरे लिए नेगेटिव रिव्यूज भी हेल्पफुल हैं। मैंने अपनी कॉपी के थ्रू उनका माइंड सेट चेंज करना है। फॉर सपोज अगर वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे हैं कि ये दैट प्रोडक्ट वाज नॉट वर्दी टू बाय, नॉट वर्दी टू द पेमेंट, इस सब इश्यूज को अगर मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रही होंगी, तो मैंने अपनी कॉपी को उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि मोर एडवांस्ड। समटाइम हम ये भी कह देते हैं कि वी सी योर कंसर्न, नाउ वी आर अगेन विद एन इम्प्रूव वर्जन। और अगर वो डिलीवरी से रिलेटेड इशू कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि फास्ट डिलीवरी। अगर वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कर रहा है तो हम उसे बताएंगे कि वी आर हेयर फॉर यू 24/7। हमने अपना जो है ना वो कस्टमर केयर जो है वो इम्प्रूव किया है, एडवांस किया है। प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर सपोज एक कोरियन ब्रांड है, ठीक है, तो वो उस ब्यूटी प्रोडक्ट है तो उसकी जो जो है सॉरी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी जो है ना वो डिफरेंट होंगे कि भाई ये ना स्नेल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, ये सी सॉल्ट से बना हुआ है। तो हम उसको ये चीजें जब बताएंगे और हमें लगेगा कि यार ये मेरी स्किन के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो और जब एक नॉर्मल प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से बन रही है और ये जो है ना कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, तो इस तरीके से जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट की वर्थ है वो इंक्रीज होती है। कोई और क्वेश्चन? वो जो आपने दिखाना था वो चाहे आप रिकॉर्डिंग पॉज करके दिखा दें। मैं दिखाती हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, हमने क्लाइंट को कहना है टारगेट रीजन, हम्म। कंपटीटर, सोशल मीडिया और इसके रिव्यू जो होंगे, कंपटीटर हैं कौन से, हम्म। टारगेट एज क्या है, टारगेट जेंडर क्या है, अगर हम्म। इवेंट जो आ रहे हैं नेक्स्ट उन पे सेल्स अलाउ करनी है या नहीं, हम्म। एजुकेशनल और अनएजुकेशनल, आई मीन के इंटेंट क्या है। अच्छा, एजुकेशनल ईमेल और मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, आप रिकॉल कर। हाँ, फॉन्ट स्टाइल हो गया, कलर और पैलेट हो गया, और नेक्स्ट इवेंट्स पे सेल लगानी है या नहीं, न्यू प्रोडक्ट से नाम क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा है, और हम्म। न्यू प्रोडक्ट अगर कोई प्लान में है तो वो, और गोल क्या है। ये चीजें लिखी है मैंने। हम्म।
यही चीजें मेन होती हैं, और यही आपकी एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है, जिससे आपने अपनी फर्दर प्लानिंग जो है ना वो डिजाइन करनी होती है। ओके, और कुछ ऐड करना है या फिर खत्म कर दें आज? मेरे ख्याल से तो मेरा गला भी एक्सपायर हो गया आज के लिए, इतना ही बहुत है। चलिए आई ठीक। होप के